अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, और आपका रब बड़ा ही बख्शने वाला और बहुत ही रहमत करने वाला है। लौ युआखिज़ुहुम, अगर वो इनको पकड़ना चाहे, बिमा कसबू, जो उनके अमाल हैं, जो उन्होंने कमाई की है, उनके सबब उनको अगर वो पकड़ना चाहे, ला अज्जल लहुमुल अज़ाब, तो वो उन्हें फ़ौरन पकड़ सकता है, वो उन्हें फ़ौरन अज़ाब से दुचार कर सकता है। बल लहुम मौइदुन, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है, जब वो आ जाएगा, लन यजिदू, फिर वो भाग ना पाएंगे, मिन दूने ही, उसके सिवा, मौइला, फिर वो अल्लाह के अलावा कहीं और जाए पना ना पाएंगे, उनके लिए छुपने की कोई और जगह नहीं होगी। जब अल्लाह का वादा आ जाता है तो फिर सारे काम दरे के दरे रह जाते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी कर लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लातादाद बेशुमार दरूद सलाम आक़ाए नामदार फ़ख्रे मौजूदात आमिना दिलाल पैकरे हुस्न जमाल साहिबे शर्फ़ व कमाल पैगम्बरे बेमसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। ये सूरह कहफ की 58 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कफ़ार को तनबीह की है कि जो तुम्हारे अमाल हैं, इनके सबब अगर अल्लाह चाहे तो उनको फ़ौरन पकड़कर अज़ाब से दुचार कर सकता है, लेकिन अल्लाह के कुछ असूल हैं जो उन्होंने इस निज़ाम कायनात को चलाने के लिए बना रखे हैं, जिनकी वो खिलाफ वर्जी नहीं करता। और वो ये हैं कि अल्लाह ने अपने नाफरमानों को भी अपनी खूबसूरत सिफ़तों और तारीफ़ों की वजह से डील दे रखी है कि वो अपने दुश्मनों को भी पकड़ने में जल्दी नहीं करता, बल्कि उनको डील देता है उन पर अतमाम हुज्जत करने के लिए, ताकि वो सुधर जाएं। अगर उनकी किस्मत में सुधरना नहीं है तो फिर जब अल्लाह की तरफ से वादा आ जाता है, अज़ाब का वक़्त आ जाता है, तो फिर अल्लाह के अलावा उन्हें कहीं से जाए पनाह नहीं मिल सकती, वो कहीं भाग नहीं सकते, फिर वो अपने किए की सज़ा जो है वो पाके रहते हैं, उनको मिल के रहती है। यहाँ जो अल्लाह ने फरमाया है कि लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, मौइल के मानी हैं पनाह की जगह। अब सबब ये बताया जा रहा है इस बात का कि ये ऐसे नाहंजार, नाखलफ और बदकिस्मत लोग हैं कि ये कभी हदायत कबूल करने वाले नहीं हैं, तो आखिर इनको बारे ज़मीन बनाए रखने का क्या फ़ायदा? क्यों ना इनके ऊपर वो अज़ाब भेज कर जिनका ये मुतालबा कर रहे हैं और जिनके ये मुस्तहक हैं, इनको ख़त्म ही कर दिया जाए। फरमाया कि इसका सबब है, इसका सबब ये है कि खुदा बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। व रब्बुकल गफूर, आपका रब बख्शने वाला है, ज़ुर रहमा, और रहमत करने वाला है। और अपनी इन सिफ़तों की वजह से वो मुजरमों को भी इंतहाई हद तक मोहलत देता है।
वरना अगर वो इनको फ़ौरन पकड़ना चाहे, इनके अमाल के सबब, उनकी कमाई के सबब, जो वो करते हैं उसके सबब अगर इनको फ़ौरन पकड़कर सज़ा देना चाहे, इनको अजाब से दुचार करना चाहे, तो कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह का ये असूल है कि वो मुजरमों को सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, वो अपने दुश्मनों को भी सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, बल्कि वो उनको डील देता है। और डील इसलिए देता है कि ताकि वो सुधर सकें, हदायत के रास्ते पर शायद आ जाएं। असल में अल्लाह को तो पता है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन पर अतमाम हुज्जत करना चाहता है, उनको ये बताना चाहता है, वो ये चाहता है कि कल को वो ये ना कह सकें कि हमें सुधरने का मौका नहीं मिला था। तो इसलिए अल्लाह उनको मौका देता है कि तुम्हारे लिए अभी वक्त है कि सुधर जाओ। लेकिन जब वो अपने अमाल के सबब अपनी रवश में कोई तब्दीली नहीं लाते, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ उनको आ लेती है, उनको पकड़ लेता है, फिर वो उनको सज़ा से दुचार करता है। तो जब अल्लाह ताला का वक़्त मुकर्ररा आ जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से वो मुकर्ररा वक़्त, अल्लाह ताला का वो वादा आ जाता है, तो फिर उनको कहीं भी जाए पनाह नहीं मिलती। वो अगर भागना भी चाहें तो वो अल्लाह से कहीं भाग नहीं सकते, वो अगर छुपना चाहें तो छुप नहीं सकते। तो इसलिए अल्लाह का ये कहना है, अल्लाह का ये फरमाना है कि अभी आपके लिए वक़्त है। ये दुनिया की ज़िंदगी सब के लिए एक वक़्त है। इस वक़्त तक आप सुधर जाएं, अपने अमाल को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बना लें, अपने आप को अल्लाह के कानून के मुताबिक डाल लें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना सीख लें। अगर आपने ऐसा कर लिया, अल्लाह और रसूल के अहकामात को मान लिया, तो यकीनन आप बच जाएंगे, अल्लाह आप पे रहमत फरमाएगा। और अगर आपने अपनी इस रवश को तर्क ना किया, तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, वो दुनिया में हो या आखिरत में हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी पकड़ सकता है, आखिरत में तो ये पकड़ना ही पकड़ना है, लेकिन इसका वक़्त दुनिया में भी आ सकता है। अगर अल्लाह आपको पकड़ने पर आ जाए तो फिर उसका हाथ कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, नेकी का रास्ता इख्तियार करें, बुराई का रास्ता तर्क कर दें, जन्नत के हसूल की तगोदौग के लिए जुट जाएं, दोज़ख के अज़ाबों से बचने के लिए अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लें। तो यही हम सब के लिए बेहतर है, वरना अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।